नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी चीजें बदल जाती हैं। कभी घर में टेलीफोन हुआ करता था तो उसकी जगह पर मोबाइल फोन आ गया। लैपटॉप, कंप्यूटर और नोटबुक ने पेन कॉपी की उपयोगिता लगभग खत्म कर दी। स्मार्टफोन ने कंप्यूटर, लैपटॉप की उपयोगिता सीमित कर दी। एटीएम आया तो बैंकों से पैसा निकालने वालों की भीड़ खत्म हो गई। डिजिटल पेमेंट शुरू हुई तो एटीएम की उपयोगिता सीमित हो गई। लेकिन डिजिटल पेमेंट के बाद एक बड़ा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को हुआ है। जब तक मोदी सरकार ने सरकारी खजाने से डिजिटल पेमेंट शुरू नहीं की थी, तब तक जन कल्याण की सरकारी योजनाएं राजनीतिक पार्टियों की एटीएम बनी हुई थी। कमीशन लेकर पेमेंट रिलीज की जाती थी। मनरेगा तक में फर्जीवाड़ा हो रहा था। सब्सिडी वाले राशन में फर्जीवाड़ा हो रहा था। मोदी सरकार ने खातों को आधार कार्ड से जोड़ा और उपभोक्ताओं को सब्सिडी सीधे डिजिटल पेमेंट से उनके खातों में करनी शुरू कर दी। तो राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों के एटीएम सूख गए। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों में धन का अकाल पड़ गया है। केंद्रीय सरकार के खजाने की लूट ही तो खत्म हुई है। राज्य सरकार के एटीएम तो अभी भी जारी हैं। हर राज्य सरकार अपनी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का एटीएम है। जब मोदी की सरकार बन गई थी तब भी 2013 से 2018 तक कर्नाटक के कांग्रेस का सबसे बड़ा एटीएम बना हुआ था। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, सड़कें, लाइसेंस, ट्रांसफर पोस्टिंग, शराब माफिया, ये सब सत्ताधारी पार्टी के एटीएम हैं। आपको याद होगा कि जब 2018 के चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव हारी थी तो कैसे कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता बेंगलुरु पहुंच गए थे, धरने पर बैठ गए थे ताकि एटीएम कहीं भाजपा के हाथ ना लग जाए। कुमार स्वामी को, जिसकी बहुत कम सीटें आई थी, 40 शायद, उनको मुख्यमंत्री बना दिया ताकि एटीएम का एक दरवाजा तो खुला रहे। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने भाजपा पर 40% एटीएम सरकार का नारा लगाया था। अभी जो चुनाव हुए, नारा सिर चढ़कर बोला और भाजपा हार गई। एटीएम का कंट्रोल कांग्रेस के हाथ में आ गया है। खबरें आनी शुरू हो गई हैं। ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना शुरू कर दिया है कि उनसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। यानी इससे बेहतर तो फिर भाजपा की सरकार थी, जिसे कांग्रेस 40% की एटीएम सरकार कहती थी। वो एटीएम सरकार थी या नहीं थी, यह अलग बात है। लेकिन अब तो ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा शुरू हो गया है। उसकी खबरें आप रोज देख रहे होंगे। लिस्ट जारी होती है, विड्रॉ होती है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के बड़े एटीएम बने हुए हैं। अब कांग्रेस का सबसे बड़ा एटीएम कर्नाटक बन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के एटीएम बचाने हैं और मध्य प्रदेश, तेलंगाना के एटीएम हासिल करने हैं। तेलंगाना तो केसीआर का इतना बड़ा एटीएम है कि उन्होंने उसी के सहारे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया और उसी के सहारे, सिर्फ एक राज्य के एटीएम के सहारे, वे प्रधानमंत्री बनने का सपना ले रहे थे। भाजपा का सारा जोर अब कांग्रेस के राजस्थान और छत्तीसगढ़ के एटीएम बंद करवाने का है। इसलिए वह कांग्रेस से राजस्थान, छत्तीसगढ़ छीनने और मध्य प्रदेश बचाने पर ही जोर लगा रही है। छत्तीसगढ़ वाजपेयी के जमाने से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का किला था, लेकिन भाजपा एक डॉक्टर रमन सिंह पर ही भरोसा करके बैठी रही। हालांकि रमन सिंह के खिलाफ समय समय पर आवाजें उठती रही,
लेकिन न तो उन्हें वाजपेयी ने बदला था और न मोदी ने बदला। वह एटीएम सरकार के तौर पर इतने बदनाम हो गए कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी में भारतीय जनता पार्टी का किला ढह गया। उसकी सिर्फ दीवारें नहीं टूटी, बल्कि सारा किला ही ढह गया। 90 के सदन में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में सिर्फ 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर के सरकार बनाने में कामयाब रही थी। वह कांग्रेस के इतने बड़े एटीएम साबित हुए, बघेल, भूपेंद्र सिंह बघेल, भूपेश बघेल, इतने बड़े एटीएम साबित हुए कि सोनिया गांधी ने वादा करके भी 2.5 साल बाद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और यही बात राजस्थान में हुई। अशोक गहलोत इतने बड़े एटीएम बन गए थे कि गांधी परिवार, पूरा परिवार, सिर्फ सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगाकर, चाहकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। अशोक गहलोत के एटीएम का सारा हिसाब किताब तो उस लाल डायरी में था जो गहलोत के मंत्री राजेंद्र गुड्डा के हाथ लग गई थी। राजेंद्र गुड्डा ने जब वह डायरी सदन में लहराई तो कांग्रेस के ईमानदार मंत्रियों और विधायकों ने सदन में ही उनकी पिटाई करके डायरी छीन ली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, कहीं पोल न खुल जाए। अब तक शिवराज सिंह चौहान एटीएम के आरोप से बचे हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने जो फार्मूला कर्नाटक में अपनाया था वही मध्य प्रदेश में अपना रही है। उसने शिवराज सिंह सरकार को 50% एटीएम की सरकार कहना शुरू कर दिया है। बिल्कुल हूबहू उसी तरह के पोस्टर, होर्डिंग आ गए हैं। तो मित्रों, राजनीति के एटीएम की महिमा अपरंपार है। मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के एटीएम बंद करवा पाती है या नहीं, यह वक्त बताएगा। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।